नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। पालघर की रहने वाली श्रद्धा वालकर को मारने वाला उसका ही प्रेमी आफताब अमीन पूनावाला है और 35 टुकड़ों में काटकर फेंक देने वाले इस प्रेमी को अपने किए पर आज भी कोई पछतावा नहीं है। जेल से अपडेट सामने आई है कि वो जेल में आजकल श्रद्धा की हत्या में दाखिल की गई 6000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट को पढ़कर अपना समय निकालता है, अपना समय काटता है। आज इसी खौफनाक हत्याकांड पर एक बार फिर से विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं आखिर क्या कर रहा है आजकल आफताब। प्यार करना आसान है पर निभाना उतना ही मुश्किल। मोहब्बत की जब शुरुआत होती है तब प्रेमी और प्रेमिकाएं एक दूसरे के लिए ना जाने क्या क्या सोचते हैं, मगर इस केस को सुनकर प्यार की परिभाषा बदल गई है। दिल्ली के इस खौफनाक और चर्चित श्रद्धा वालकर हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लिव इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला ने उसकी बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी और इसके बाद शव के 35 टुकड़े कर दिए गए। आफताब जब से पकड़ा गया है तब से ही उसने कहा है कि उसे श्रद्धा को मारने का कोई पछतावा नहीं है और आज इस केस को 1.5 साल से ज्यादा हो गया है और आफताब को गिरफ्तार हुए भी 1 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उसका आज भी वही कहना है जैसा वो गिरफ्तारी के दौरान कहा करता था कि उसे श्रद्धा की हत्या का कोई पछतावा नहीं है। दरअसल जेल से ताज़ा अपडेट सामने आई है, जहां जेल अधिकारियों का कहना है कि आफताब को गिरफ्तार हुए लगभग 1 साल हो गया है, लेकिन उसने कभी भी श्रद्धा की हत्या पर कोई पछतावा नहीं जताया। उसे जेल में उसके परिवार से कोई भी मिलने नहीं आता। इस मामले में जांच अधिकारी रहे राम सिंह ने बताया कि आफताब मुंबई पुलिस को भी पूछताछ में गुमराह करता रहा था। वहीं जांच अधिकारी सिंह का कहना है कि आफताब गुस्सैल भी है। उसने आज तक इस बात पर दुख नहीं जताया कि उसने श्रद्धा की हत्या करके जान ले ली। उसने जांच के दौरान एक दिन कहा था कि हाँ, मुझसे गलती हुई, हो गई मुझसे गलती, अब क्या मर जाऊं। आपको बता दें कि आफताब ने 18 मई 2022 को श्रद्धा को मार दिया था और उसकी लाश के 35 अलग अलग टुकड़े करके फ्रिज में स्टोर किए थे। बाद में इन्हें उसने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंका। उसने श्रद्धा की हड्डियों को तक पीस दिया था और रोड पर फेंक दिया था। वहीं उसकी गिरफ्तारी की बात करें तो उसे दिल्ली पुलिस ने 14 नवंबर 2022 को श्रद्धा के पिता की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। फिर गिरफ्तारी के बाद हुई पुलिस पूछताछ में उसने सबसे पहले यही कहा था कि श्रद्धा उसे छोड़कर चली गई है। ऐसे में पुलिस ने उससे सवाल किया था कि जब श्रद्धा छोड़कर चली गई थी तो उसने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई। यही सवाल रहा जिसका आरोपी आज तक जवाब नहीं दे पाया है और इस सवाल में फंसता दिखा। महरौली पुलिस ने इस सवाल को आरोपी के खिलाफ अहम सबूत माना। फिर जांच आगे बढ़ती गई और आरोपी आफताब पूनावाला ने कबूल कर लिया कि उसने ही श्रद्धा का मर्डर किया था और बॉडी के टुकड़े करके अलग अलग फेंक दिए थे। उसने श्रद्धा की पहचान छुपाने के लिए और भी कई काम किए थे ताकि किसी को पता ना चले कि शव श्रद्धा का है। आफताब ने कबूलनामे में यह भी स्वीकार किया कि उसने श्रद्धा की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें छतरपुर के पास महरौली के जंगल में फेंक दिया था। इसके अलावा वो लगातार श्रद्धा के इंस्टाग्राम को हैंडल करता रहा और एक्टिव रहा ताकि किसी को कोई शक ना हो और लोगों को लगे कि श्रद्धा आज भी जिंदा है, जबकि वो पहले ही उसकी हत्या कर चुका था। अपने कबूलनामे में उसने ये सारी बातें कबूल की है। उसने अपने कबूलनामे में कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए थे। आफताब ने बताया कि उसने लाश के कई टुकड़ों को पेट्रोल से जलाया था और हड्डियों को ग्राइंडर से पीसकर उसके पाउडर को सड़क पर फेंक दिया था। हैरानी की बात तो यह है कि इतने खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले आफताब को आज भी अपने इस घिनौने काम पर कोई पछतावा नहीं है। एक रिपोर्ट बताती है कि वो तिहाड़ की जेल नंबर 4 की 15 नंबर सेल में चुपचाप रहता है। वो यहाँ चार्जशीट पढ़ता रहता है। वो कभी कभार बोतल बंद पानी भी मांगता है। रिपोर्ट से सामने आया है कि आफताब को 15 दिसंबर 2023 को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया था। कोर्ट वर्तमान में इस मामले की सुनवाई करते हुए 3 गवाहों के बयान दर्ज कर रहा था। इसमें वो डॉक्टर भी शामिल है जिन्होंने श्रद्धा के शरीर के हिस्सों का पोस्टमार्टम किया था।
बताया जा रहा है कि आफताब जब से जेल पहुंचा है तब से उसका 15 किलोग्राम वजन घटा है। साकेत कोर्ट में बनाए गए लॉकअप में वो कुछ खाता भी नहीं है। वो केवल अपने साथ ले गए बिस्किट खाकर ही काम चलाता है। उसे डर है कि उसके खाने में जहर ना मिला दिया जाए। ये जानकारी आफताब पर नजर बनाए रखने वाले एक अधिकारी ने दी है। वो जेल के अंदर बोतल बंद पानी और नए कपड़े मांगता रहता है। हालांकि जेल के नियमों के अनुसार उसे इनमें से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। जेल में उसे वही चीजें उपलब्ध कराई जाती है जो अन्य कैदियों को दी जाती है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आफताब इसीलिए अपने खाने में जहर मिलाए जाने की आशंका जताता है, क्योंकि जब उसे पहली बार कोर्ट लाया गया था तब वकीलों ने उसकी पिटाई कर दी थी। उसे जेल में भी अन्य कैदियों ने मारा था, इसीलिए वो तब से डरा हुआ है। जेल में आने के बाद आफताब ने एक बार टेलीफोन के माध्यम से केवल अपने पिता से बात की थी। इसके अलावा ना ही उसने किसी से फोन पर बात की और ना ही उससे कोई आज तक मिलने आया है। इस मामले में वकील सीमा कुशवाहा का कहना है कि आफताब सुनवाई को टालने का प्रयास भी कर रहा है। उसने अब तक 3 वकील बदले हैं। वर्तमान में अक्षय भंडारी नाम का एक वकील आफताब का केस लड़ रहा है। जब भी नया वकील आता है तो वो सुनवाई में ये कहता है कि उसे चार्जशीट पढ़ने और केस को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। इसी कारण से सुनवाई में देरी हो रही है और वो टलती रही है। तो देखा आपने, अपनी ही प्रेमिका का कत्ल करने वाले आफताब को आज भी कोई पछतावा नहीं है। वो अपना टाइम अपने किए गुनाह को पढ़ने में काट रहा है। आजकल वो जेल में श्रद्धा की हत्या में दाखिल की गई 6000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट को पढ़कर अपना टाइम निकाल रहा है, अपना टाइम काट रहा है। अब देखना यह है कि आगे हत्यारे आफताब के लिए क्या फैसला आता है और कब आता है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।